हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है और आज हम लोग जानेंगे नो कांटेक्ट के बारे में। आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो ऑल अबाउट नो कांटेक्ट। जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगा डिवाइन से, मुझे जो भी आंसर्स मिलेंगे यहाँ, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्यों हैं, क्यों गए हैं वो नो कांटेक्ट में, आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, अगर कनेक्ट होंगे तो कब होंगे, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, वो सारी चीज़ें जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की इस चीज़ से मदद करने की। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी इस रीडिंग को। तो प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आपका जो भी ये जो नो कांटेक्ट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं ज़रा कैंडल को जला लूँ। मेरी कैंडल एकदम से प्योर है, प्योर हो चुकी है। यहाँ पर मैंने प्योर कर दिया है इसे। वाटर भी प्योर हो चुका है, सभी चीज़ें प्योरीफाई हो चुकी हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के नो कांटेक्ट में होने के रीज़न को। तो वो नो कांटेक्ट में हैं। देखिए, बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर आया है एक ड्रॉप और दूसरा ड्रॉप। तो ऐसा लग रहा है वो पर्सन दूर से कहीं किनारे से मतलब ये होता है ना कि किनारे पर बैठ के नज़ारे को देखना, बस वही कुछ है। ये पर्सन कहीं दूर है और दूर से आपके बारे में देख रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से फिर भी इनके लिए कोई कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर उस पर्सन को उससे फ़र्क नहीं पड़ा। आपने कनेक्ट होने की कोशिश की, आपने उनका वेट करा, फिर आपको लगा चलो मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो चलो मैं ही इससे कनेक्ट हो जाता हूँ। पर उस पर्सन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो पर्सन आपके पास नहीं आए हैं। और जब आप इनसे कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं तो आप जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत बुरा, बहुत सैड हो जाते हैं। मुझे लगता है आप बहुत रोते हैं, आपको बहुत दुख होता है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत आंसू बहाए हैं, ऐसा लग रहा है। और आपने बहुत कोशिश की ये पर्सन आपके पास आए, पर ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। पता नहीं किस बात से बुरा मान के बैठ गए, आपको ऐसा लग रहा है। तो आप भी ये चीज़ दूर, मतलब अकेले में आप बहुत सोचते हैं इस बारे में, आप अकेले में बहुत सोचते हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान दें। लेकिन ऐसा होता है कि आप चाह के भी इस पर्सन को नहीं भूल पाते। 24 घंटे में ऐसा हो ही जाता है कि आप इस पर्सन को याद कर लेते हैं। आप कोशिश करते हैं इसको मैसेज करने की। हो सकता है अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो भी आप इनकी पुरानी जो भी आपके पास इनकी यादें हैं वो सारी चीज़ें आप देखने की कोशिश करते हो, पिक्स देखने की कोशिश करते हैं। आप अपनी कोई चैट्स हैं अगर आपके पास तो आप वो भी फिर से रीड करते हो और कोशिश करते हो जानने की कि वो क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए। लेकिन आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है वो आपसे दूर ही रहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर ही रहना चाहते हैं। और जैसे ही आपको इस चीज़ के बारे में एहसास हुआ है, जब से भी ये चीज़ का एहसास हुआ है कि ये इंसान आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपने क्योंकि कोशिश की है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बुरा लगा है। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने इनसे दूरियां बनाना शुरू भी कर दिया है। मुझे लग रहा है कि आपने इनसे दूरियां बनाना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है तो क्यों इसके लिए मतलब परेशान होना, ऐसा आपने सोचा है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं। ये पर्सन जो है आपकी आपके इमोशंस को समझना ही नहीं चाहते। दूर से बैठ के वो आपके हर चीज़ को देख रहे हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा वक्त देते हैं और टाइम देने के बाद आप वापस से सोचते हैं इनसे कनेक्ट करूं क्या नहीं। आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोचते हैं
और छोटी छोटी सी कोशिशें इनकी तरफ करते हैं, शायद छोटी छोटी कोशिशें, मैसेजेस करना, कुछ स्टोरीज़ लगाना, कुछ ऐसा इंस्टाग्राम स्टोरी लगाना, कुछ इस तरह की चीज़ें करना ताकि इनको महसूस हो आपकी कमी। कुछ चीज़ें ऐसी आपने छोटी छोटी सी करी हैं, अभी भी आप अपनी कोशिशों से कोशिशों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दूर तो ज़रूर हो गए हैं आप उनसे, लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने बहुत गलती की है मेरे साथ। तो नो कांटेक्ट में होने का मतलब है कि वो पर्सन आपको देख रहा है लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे मैसेजेस नहीं कर रहे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और सारी चीज़ें आपकी तरफ से हो रही हैं, आप उनकी तरफ छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। छोटा छोटा सा एक प्रयास करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बारे में सोचते हैं आप। और कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है इस बात में कि ये पर्सन आपको नहीं समझ पाया और आपने किसी ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम वेस्ट कर दिया जिसने आपको कभी समझा नहीं, जिसने आपको कभी वैल्यू नहीं दी। आपको ये बात का दुख है, आपको लगता है कि अगर यही वैल्यू अपने किसी और को दी होती तो आपका लाइफ कुछ और होती, आप शायद कुछ और होते। लेकिन आपने इस इंसान को इतना वैल्यू दिया, इतना टाइम दिया और उसके बाद भी ये पर्सन जो है आपके साथ में नहीं आया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा इसमें बुरा लगा है, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बीच बीच में क्या होता है कि आपकी तरफ से भी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूस इसके पीछे भागते हैं, आप इनकी तरफ जाते हैं, फिर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और फिर आप भी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आपका दिल बाद में फिर से भर आता है, आपका दिल फिर से आपको याद करता है, उस पर्सन को याद करता है और आप फिर से कोशिश करते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, या मतलब कोशिश आपकी तरफ से जारी रहती है। क्योंकि आपका दिल बहुत ही सॉफ्ट है, जहाँ तक मुझे दिखता है आपका दिल बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसके लिए बहुत रोए हैं शुरुआत में और आप कोशिश करते हैं कि इस पर्सन को आपकी रियलाइजेशन हो, आपकी चीज़ों की, हो सकता है आप माफ़ भी कर दें इस पर्सन को। अगर ये पर्सन आपसे बाद में कनेक्ट होने की सोचे तो आप इसे माफ़ कर दें। मतलब आपका दिल इतना ज़्यादा इसके लिए सॉफ्ट है, इस कदर आप इसके लिए सॉफ्टनेस रखते हो, इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ें दिख रही हैं। ये पर्सन का नाम यहाँ तक मुझे लग रहा है ये तो सी से होगा, एस से होगा और ये पर्सन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जहाँ तक मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कब भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के पास फिर से जाना चाहते हैं। इसका रीज़न कुछ इस तरीके से है नो कांटेक्ट का, क्योंकि अभी तक आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्योर है, ये पर्सन किसी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, आपको ऐसा लगता है। आप एज पर योर नॉलेज, ठीक है, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये पर्सन अभी भी अकेला है और ये शायद अपने कामों में बिजी हैं और इनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आया है। इसलिए आप इनको बार बार याद दिलाने के लिए थोड़ा सा गैप देते हैं, फिर से आप इनकी लाइफ में जाते हैं, बाद में फिर से नॉक करते हैं, कुछ मैसेजेस करते हैं, ट्राई करते हैं इनकी तरफ आने की, और जब ये आपको उस तरीका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आप इनसे दूर हो जाते हैं। ये अभी तक यही हुआ है, ठीक है। अब इनके नो कांटेक्ट में जाने का रीज़न क्या है, आपसे ये कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, इनका नो कांटेक्ट में जाने का रीज़न क्या है? तो इनके नो कांटेक्ट में जाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि ये जो हैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। ये एक वो पर्सन है जो कि किसी भी रिलेशनशिप में बंधना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। इनको लगता है कि मुझे किसी भी इंसान से नहीं बंधना है, मुझे अकेले रहना है। आपके साथ बात करना उनको अच्छा लगता था तो इन्होंने आपसे बात की और आप उस बात करने में इनको दिल दे बैठे। हो सकता है इन्होंने आपके साथ थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी करी हो उस समय पे, लेकिन आप सीरियस हो गए और ये इन्होंने सीरियसनेस से कभी आपसे बात की ही नहीं थी। आप सीरियस हो गए तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इनको लगता है, क्योंकि मैंने तो आपको कभी कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं। तो इनको ये चीज़ हमेशा से रियलाइज़ होती है कि यहाँ आपकी गलती है। इनको ये लगता है, कि अगर आपने मुझे दिल दिया है तो ये आपकी गलती है। नो कॉन्टेक्ट में अगर आप गए मतलब जो हैं कुछ अगर उनके, तो उनको ये चीज़ लगता है, तो मोस्टली इनको यही लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये सभी लोगों के लिए है जो भी नो कांटेक्ट में है ना, वो ये ना सोचे कि ये उनके लिए है जो मतलब कोई प्यार वाला। अगर आपका पर्सन आपके पास नहीं आ रहा है तो यहाँ रीज़न यहाँ पर मोस्टली यही है कि वो फ्री रहना चाहते हैं, वो फ्रीडम पसंद है, उनको फ्रीडम पसंद है, ठीक है।
उनको नहीं लगता कि उन्हें किसी भी ज़िम्मेदारी को उठाना है, उन्हें कोई रिलेशनशिप टैग नहीं चाहिए, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो कि उनके साथ बंधा हो, उनको ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहिए। तो वो भागते हैं, जैसे आप सीरियसनेस दिखाते हैं या उनको लगता है कि आप ये ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हो तो वो भागते हैं। सीधी सी बात है, उनको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, तुम कहाँ मेरे पीछे हो। हाँ, एज ए फ्रेंड रहना चाहते हो तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। और ये सब करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है आपको 1 साल हो गया है, 1 साल से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जहाँ तक है मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जो है ना, एक इनको इनको अच्छा, इनको ऐसा लगता है मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, इनको वाइट कलर पसंद है बहुत ज़्यादा। इनको बर्ड्स वगैरह पसंद थी, नेचर वेचर पसंद था, वाटर वाली प्लेसेस इनको बहुत पसंद आती थी। इनको रेनी सीज़न बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। इनको पिकॉक वगैरह पसंद है, जैसे पिकॉक का डांस वगैरह का वीडियो वगैरह बहुत काफ़ी पसंद करते होंगे ये पर्सन जो भी हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। जब भी आपकी ऐसी बातचीत हुई होगी तो आपको मतलब इन्होंने ये सब बातें आपसे बोली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो क्या इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ, कभी ये रियलाइज़ करेंगे कि इनको ज़रूरत है आपकी? एंजल्स थोड़ा गाइड करिए मुझे इस बारे में, क्या इस पर्सन को थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा कि आपके साथ इनको जुड़ना चाहिए? एंजल्स ने मुझे यहाँ ये गाइड कर रहा है, मुझे ये बता रहे कि जिस दिन इस पर्सन को ठोकर लगेगी, अभी क्या इसने एक सबक नहीं सीखा है प्रॉपर ढंग का, अभी इस पर्सन को जब एक प्रॉपर ढंग का सबक मिलेगा, या तो इसका हार्ट ब्रेक होगा जब ये किसी के साथ में सीरियसनेस में चला जाएगा, वहाँ से इसको हार्ट ब्रेक होगा, इनका ब्रेकअप वगैरह होगा, और या इनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जब उस पर्सन से, तब ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, तब इनको ये रियलाइजेशन होगा कि आपने कितना इनको चाहा था, कितना आप रिस्पेक्ट देते थे, कितना आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, कितना आपने इनको वैल्यू दिया, कितना आपने उनका सम्मान किया, मतलब नो कांटेक्ट में जाके भी आप उनको नहीं भूले, तब इनको एक चीज़ रियलाइज़ होगी। देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है देखो आज इस इंसान को प्यार नहीं, भाई कल को तुम किसी इंसान से टकरा जाओ जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर्सन को जल्दी ही रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, इसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ अच्छे से जा नहीं रही है। अभी इनको ये लगता है कि ये जो है अपने मतलब मस्ती में मस्त है, ऐसा इनको फील होता है, ऐसी फील होती है, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने आपसे कभी ऐसी बात की होगी, ये आप इनको नदी पसंद है, बोट राइडिंग पसंद है, मतलब शिप पसंद है, या नदी से नाव से कहीं गए हैं, या कहीं मतलब कुछ वाटर से जर्नी करी है इन्होंने, या इनको पसंद है कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने कही हैं, ऐसा हो सकता है। या इनको फ़िश पसंद है, एक्वेरियम, फिश से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, या नॉनवेज खाते हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना वाटर लवर, मतलब मुझे ज़्यादा लग रहा है वाटर साइन इनके हो सकते हैं, ये वाटर साइन से भी हों, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर दिखता है, ठीक है। इस पर्सन का, इनका नाम ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इनका नाम सी भी हो सकता है, मैंने बताया। जैसे क्यू भी है, मुझे बहुत देर से क्यू दिख रहा है, यहाँ पे एक क्यू भी है इसका नाम, पर्सन का नाम जहाँ तक है मुझे लग रहा है। आई तो है ही, आई है, वी है, जे है, ओके, और पी है। इस पर्सन को ये सारी चीज़ें तो पसंद थी। ये पर्सन जब इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा तो पता है क्या होने वाला है, जब ये पर्सन आपके इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे अपनी लाइफ में, तब ये आपसे कनेक्ट होंगे, तब इनको आपकी वैल्यू मालूम चलेगी और ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन उस वक्त ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि क्या मालूम आपकी लाइफ में कोई और बेहतर पर्सन आ चुका हो, या फिर आप इस पर्सन का अगर वेट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ियाँ तो मांगेगा, वैसे भी मांगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ फील होगी कि देखो आपने काफ़ी कुछ मतलब ऐसा किया है और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। अच्छा, ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के किसी के पैरों के बारे में बात की है कभी, कि आपके जो पैर हैं बहुत खूबसूरत हैं, या आपकी वॉक करने का तरीका, आपकी चाल, कुछ इस तरीके की बात अगर आप दोनों में हुई हो कभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, या आपके चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, या फिर आपके जो भी सैंडल पहनते हो पैरों में, या पैर बहुत खूबसूरत है, नील पेंट बहुत अच्छा लगाते हो, या आपको उनकी चाल याद है, कुछ तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, इस तरह की कोई बात हुई हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है।
एच भी हो सकता है उस पर्सन का नाम। इनको बहुत जल्द रियलाइज़ होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत जल्द रियलाइज़ होने वाला है आपकी वैल्यू। ठीक है, वो टाइम जो मैं बता रही हूँ ना इनका हार्ट ब्रेक वाला, वो बहुत दूर नहीं है, वो बहुत बहुत नज़दीक है। इस पर्सन को बहुत जल्द ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि आपकी वैल्यू क्या, और ये आपके पास में रीयूनियन करने वाली, ये रिकनेक्ट होने के बारे में सोचेंगे, रीयूनियन करने के बारे में सोचेंगे, आपके पास वापस से आने के बारे में सोचेंगे, आपके पास कनेक्ट होने के बारे में सोचेंगे, अपना दिल लेके आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे उस वक्त। लेकिन आपके ऊपर होगा कि आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ये भी याद रखिए। आप कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, आप वो इंसान नहीं है जो किसी को अगर मतलब आप वो बहुत ही, आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, आप बहुत ही खूबसूरत दिल के इंसान हैं। आपने इनको इनकी गलतियों पे माफ़ किया है और आप इनका वेट कर रहे हो, आप वापस से इनसे कनेक्ट होने की कोशिश आपने की है, बहुत बार की है। और इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है जैसे कि ना आप जो हैं अपने कैरियर के बारे में इस समय पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इस वक्त जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो इस वक्त आप अपने आप को ना बनाने के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कर दूँ, मैं अपनी मतलब आप अपना पूरा फोकस जो है अपने कैरियर को संवारने में करने वाले हैं। आप अपने आप को, अपनी लाइफ को ऐसा दिख रहा है कि आप फालतू नहीं बैठे हुए हैं, आप अपने आप को एकदम ऐसे क्वीन की तरह कंप्लीट करने वाले इंसान हैं। ठीक है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मतलब आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपका फोकस, अगर ये पर्सन है, अगर ये पर्सन नहीं आ रहे तो आप अपना फोकस दूसरी तरफ लगाते हुए, अपना फोकस ये नहीं कि दिल तोड़ के बैठ गए बहुत ज़्यादा, आप बहुत ही पॉजिटिव हो गए हैं इस पर्सन की इस हरकत की वजह से। आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और आपने इस चीज़ को काफ़ी ब्यूटीफुली ले रहे हैं आप अपनी लाइफ में। और मुझे लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप मतलब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने खुद की ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस में हैं इस वक्त, बहुत फोकस कर रहे हैं आप। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ जैसे 8 ऑफ पेंटिकल में होता है ना, मेहनत करता है वो इंसान, जिस तरह से आप बिल्कुल वैसे ही मेहनत कर रहे हैं इस वक्त अपने आप को। आप अपने आप को ना आपने एक टारगेट दे रखा है कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, इस इंसान को दिखाना है करके कि ये इंसान, अगर ये इंसान मेरी लाइफ से गया है तो इसको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इसने क्या चीज़ खोई है। मुझे ऐसा लग रहा है। एंड नाउ यू आर मोर पावरफुल, नाउ यू आर मोर ब्यूटीफुल, नाउ यू आर मोर स्ट्रॉन्ग। आप बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि आपने शुरुआत में आप बहुत रोए हैं, आपका दिल धक हो जाता था जब ये पर्सन आपसे बात नहीं करते थे, जब ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते थे, जब ये पर्सन आपके मैसेजेस को सीन करके उसको रिप्लाई नहीं करते थे। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए नाइटमेयर होता था। आपको इतना दुख होता था कि पूछे मत। लेकिन आज मुझे दिख रहा है कि आप एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गए हैं कि आपको इस चीज़ की, आपको लगता है कि अगर इस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करूँगा, अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करूँगी, ऐसा दिख रहा है। एंड यू आर ग्रोइंग, नाउ यू आर ग्रोइंग योर लाइफ, नाउ यू आर ग्रोइंग, यू नो, आप इस समय ग्रो कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। मुझे लग रहा है आपने अपनी पर्सनैलिटी को मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहे हो, आप अपने पर्सनैलिटी को मैच्योर बना रहे हो। आपके अंदर जो एक बचपना था, आप चाहते हैं कि वो बचपन रहे, लेकिन आप मैच्योर होना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि क्या अगली बार कोई इंसान आपको मतलब हर्ट करे। आप इस इंसान को दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो, और ये इंसान आपके पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, ठीक है। और उस समय हो सकता है आप क्या करेंगे, देखो हो सकता है आपके पास कोई और पर्सनैलिटी, कोई और पर्सन आ जाए जो इससे बेहतर हो, ऐसा भी हो सकता है अगर इसने आने में टाइम लगाया तो। या फिर आप इस इंसान को एक रियलाइजेशन देना चाहोगे कि देखो तुमने क्या किया था मेरे साथ, तुमने क्या किया था मेरे साथ। लेकिन ये पर्सन आएगा ज़रूर आपके पास, आपसे माफ़ी मांगेगा, ज़रूर मांगेगा, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है आपके साथ, ठीक है। एक तरफ बैठ के ये मस्त तमाशे देख रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी, आप इनको फिर भी माफ़ कर रहे, माफ़ किए जा रहे हो। आपने अभी भी जब आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके मन में इसके लिए नफ़रत नहीं है, वो नफ़रत नहीं है। स्टिल यू आर थिंकिंग फॉर दैट पर्सन कि ये अच्छा रहे, भगवान ये अपनी लाइफ में खुश रहे। आप इतने मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, आप अभी भी इस पर्सन के लिए अच्छा ही सोच रहे हो।
एंड यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन ने फ्लर्ट किया है आपके सामने, लोगों के साथ में इसने फ्लर्ट करा, इसने आपके साथ में टाइम पास किया है, और आपको जब ये मालूम चला तो आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन आप इस चीज़ को बुरा जानते हुए भी आप इस पर्सन के साथ में अच्छा ही सोच रहे हो। ये एक अच्छी बात है, आप इस पर्सन के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको इसका जजमेंट मिलेगा। देखो यहाँ पर जजमेंट जैसा अब आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर है कि आपको इस चीज़ का जजमेंट मिल के रहेगा, आपको जजमेंट मिल के रहेगा। और आपको पता है कि आप जो हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इस वक्त जो है मतलब इस पर्सन के बारे में सोचते तो है, ठीक है ओके अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, आप अपने आप को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बहुत मजबूत बन रहे हैं आप ज़्यादा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ऐसा इसको फील कराना चाहते हैं कि ये पछताए अपनी करनी पर, ये पछताए अपनी इस हरकत पर जो भी इसने आपके साथ की है, नो कांटेक्ट में जाके ये आपके साथ फ्लर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपकी वैल्यू नहीं की है, और अपने आप को फ्रीडम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अभी भी इस पर्सन के साथ बंधा हुआ फील करते हैं अपने आप को, आप अपने आप को इस पर्सन से दूर नहीं कर पाते हैं, जबकि ये पर्सन को आपसे कोई मतलब ही नहीं। मतलब आप इतने आश्चर्य में हैं कि मैंने इस इंसान को बहुत चाहा, मैंने बहुत प्यार किया, अपना दिल दिया, अपनी आत्मा तक समर्पित कर दी इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन को आपकी आत्मा की, आपके प्यार की वो वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए। अब इसको चाहे तो समाज का डर है, या तो इसे अपने परिवार का डर है। मुझे लगता है जहाँ तक ये अपनी फैमिली से बहुत डरता है, ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत डरता है, और ये कोई भी स्टेप लेने से पहले मतलब ये स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग इनफ नहीं है कि ये अपनी फैमिली को के विरोध में जा सके, ऐसा यहाँ दिख रहा है। तो इसलिए इसने क्या किया है कि इसने ये सोचा है कि टाइम पास करते हैं लोगों के साथ, जब तक कर सकते हैं तब तक करते हैं। लेकिन इसको रियलाइज़ होगा जब आप बहुत ही ज़्यादा देखिएगा, बहुत जल्दी ये इसको रियलाइजेशन होगा। माफ़ी तो मांगेगा ये, 50 बार माफ़ियाँ मांगेगा ये आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत बहुत माफ़ी मांगेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको मैंने बहुत तकलीफ़ दी है, ऐसा इनको लगेगा। देखना ये चीज़ यहाँ फील होगी इस पर्सन को, जहाँ तक है बहुत जल्द होने वाला है ऐसा, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में मगन ज़रूर हैं, पर इनकी लाइफ में बहुत जल्दी दुर्घटनाएं घटने वाली हैं, जहाँ इनको अपनी गलती का एहसास होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो कनेक्ट होंगी, नो कांटेक्ट में हैं जो, ये कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आपके साथ में, बात करेंगे आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं इस पर्सनालिटी से। आप बार बार आप इनके पास जाते हैं, आप अपना छोटा सा कोटेशन इनको देते हैं, छोटे से अपना प्यार भरा एक वो चीज़ दिखाते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये डिज़र्व नहीं करता है, ये डिज़र्व ही नहीं करता आपको। एक्चुअली यू डिज़र्व बेटर, समझे आप ज़्यादा बेटर को डिज़र्व करते हो, लेकिन आप क्या है कि, और आप जानते हो कि ये बहुत कमतर है आपसे, ये भी आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, और ये भी आपको मालूम है कि इससे बेहतर आपको मिल सकता है, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपको लगता है जिस दिन मैंने अपने दिल पे कंट्रोल कर लिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं अब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, कहीं ना कहीं अब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि मुझे इस पर्सन की अगर ज़रूरत नहीं है। आप इस पर्सन को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ से, क्योंकि आपकी लाइफ में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं दिख रही, मुझे एक भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही आपकी लाइफ में। आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और अब बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना मैंने अभी तक इतना हो गया, मुझे एक ड्रॉप भी मतलब ब्लैकनेस नज़र नहीं आई यहाँ पर, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आप, माफ़ करने वाले इंसानों में से ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत दिल है आपका, यहाँ ये सब कुछ दिख रहा है। तो ये पर्सन का आप शायद अब धीरे धीरे से ना, आप इनका जो नो कांटेक्ट में, मतलब आप सोचते हैं ठीक है नो कांटेक्ट में रहो, ये तुम्हें इस बात का अफसोस होगा एक दिन कि तुमने मेरे साथ नो कांटेक्ट किया था, मैं तुम्हारे पीछे आया था, पर तुमने मुझे उस समय किसी भी रीज़न से आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा था, मुझे नो कांटेक्ट में डाला, मुझे ब्लॉक करा, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, कुछ भी करके नो कनेक्शन वाली सिचुएशन में रहे आप। ये चीज़ का रियलाइजेशन आप इस इंसान को कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको बिल्कुल फील हो इसने क्या खोया है अपनी लाइफ में, आपका रिवेंज है ये,
आप रिवेंज लेना चाहते हो कनेक्शन में, मतलब उसको आपने कहीं से उसे ब्लॉक नहीं किया, बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया है। अगर कभी किया भी होगा तो आपने उसे अनब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आप चाहते कि वो देखे आपको दूर से ही सही, वो उसको रियलाइज़, उसको पता चलता रहे कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ जा रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो। आप चाहते हो, जानबूझ के ये सब कर रहे हो उनको या उसके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जो भी आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मतलब आप अपनी जानकारी पूरी इस पर्सन को देने की कोशिश कर रहे हो कि इसको मालूम चलता रहे कि इसने क्या खोया है, क्या क्या खोया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बहुत सारी रीडिंग निकल सकती है इसमें से, पर ये आपकी रीडिंग है, और भी मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँगी आगे भी। तो ये करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग है, करंट रीडिंग है ये आपकी। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन डिवाइन टैरो 777 फैमिली। ये आपका ही चैनल है, आप ही लोगों का है, आपके लिए ही है, आपके प्यार से चलता है। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें इस चैनल को, इस फैमिली को, और ग्रो करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में पढ़ के। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।